हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को ट्रेडिंग का वो सच बताऊंगा जो कभी आपको कभी कोई नहीं बताता। चाहे वो एक इंस्टा रील हो, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो या कोई भी हो। अगर आप सोच रहे हो कि आप ट्रेडिंग से एक मंथली फिक्स्ड इनकम कमा सकते हैं या आप जो भी जॉब कर रहे हैं आप उसको रिप्लेस करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसको लास्ट तक देखिएगा। क्योंकि अगर आज आप ये वीडियो देख के आप समझ गए तो आप अपने बहुत सारे पैसे लॉस करने से बच जाएंगे। तो हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में कि ट्रेडिंग जो है वो किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, और ट्रेडिंग का सबसे बड़ा झूठ। सबसे पहले तो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा झूठ क्या है? ट्रेडिंग का सबसे बड़ा झूठ ये है ट्रेडिंग का सबसे बड़ा झूठ ये है कि ट्रेडिंग ईज़ी है। बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं कि ट्रेडिंग ईज़ी है, ट्रेडिंग ईज़ी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ट्रेडिंग ईज़ी नहीं है। इन रियलिटी ये हो सकता है कि ट्रेडिंग सिंपल हो सकती है, लेकिन ट्रेडिंग ईज़ी कभी नहीं हो सकती है। अगर ट्रेडिंग ईज़ी होती तो जो 90% ट्रेडर है वो लॉस कभी नहीं करते। समझ रहे हैं? और हर ट्रेडर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है। जितने भी सारे ब्रोकर्स हैं, ज़ेरोधा हो गया, धन वाले हो गए, ग्रो हो गया, जितने भी सारे ब्रोकर्स हैं, वो करोड़पति नहीं होते। वो अगर आज करोड़पति हैं तो इसीलिए कि ट्रेडिंग ईज़ी नहीं है, इसीलिए। समझ रहे हैं? और सबके दिमागी रूप से सबके दिमाग में ये बैठ गया है कि ट्रेडिंग ईज़ी है, बल्कि एक साथ बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिंग ईज़ी है ही नहीं, ट्रेडिंग सिंपल हो सकती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और सबसे बड़ी बात, मार्केट मार्केट में आप हम लोग आए तो मार्केट आपसे पैसा नहीं लेता। समझ रहे हैं? मार्केट आपसे पैसा तब नहीं लेता है जब आप गलत होते हैं। जैसे आप आए, ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिए, आपका पैसा लॉस हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप गलत हैं तभी आपसे पैसा ले रहा है मार्केट। मोस्टली आपके साथ ये होगा कि जब आप डिसिप्लिन जब आप तोड़ते हैं या बियॉन्ड द डिसिप्लिन जब आप जाते हैं तो आपका पैसा लॉस होता है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है कि आप मार्केट को किस ढंग से ले रहे हैं, आपका पैसा कैसे लॉस हो रहा है, डिसिप्लिन की वजह से लॉस हो रहा है या कोई और रीज़न है। तो उस चीज़ की बैठ के जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो समझते हैं और इसको धीरे-धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो हम एक एज़ अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। किसको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए? बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं। किसको ट्रेडिंग करनी चाहिए, किसको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए? किसको उसको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए जो जो लोग लोन लेके ट्रेडिंग करने आते हैं। लोन लेकर आए 50,000 रुपया कि भैया चलेंगे, अब हम ट्रेडिंग करेंगे, पैसा नुकसान हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए ट्रेडिंग नहीं बना हुआ है। जब ऐसे लोग ट्रेडिंग करने आते हैं, जिनके जो लोग लोन लेकर आए हैं ट्रेडिंग करने और उनका पैसा लॉस हो जाता है, तो और लोन लेकर आते हैं, फिर उसके बाद वो क्या करने लगते हैं? रिवेंज ट्रेडिंग। फिर वो लोग क्या करने लगते हैं? रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो जो लोग लोन लेकर आए हैं, उनको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। जो लोग जो लोग लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। और जो लोग मार्केट में डेली इनकम एक्सपेक्ट करते हैं, डेली इनकम एक्सपेक्ट करते हैं डेली इनकम एक्सपेक्ट करना मतलब आज हम चलेंगे 2,000 रुपये कमा के निकलेंगे, आज हम चलेंगे 1,000 रुपये कमा के निकलेंगे। तो ये जो माइंडसेट है आपको मार्केट का लेकर के, अगर आप इस माइंडसेट से मार्केट में लेकर आएंगे तो आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग जो होता है वो सैलरी मशीन नहीं है कि आप आए, ट्रेडिंग किए, पैसा 50,000 रुपया कमा लिए, चले गए, अपना घूम फिर लिए, काम सारा कर लिए। ये एक सैलरी मशीन नहीं है, एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, प्रोबेबिलिटी बिजनेस है, जिसको आपको प्रोबेबिलिटी की तरह ही लेना चाहिए। किसको ट्रेडिंग करना चाहिए? अब सवाल आता है कि किसको ट्रेडिंग करना चाहिए? ट्रेडिंग उनके लिए जो रूल्स को फॉलो करते हैं, जो लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, जो लोग रूल्स को फॉलो करेंगे उनको ट्रेड करना चाहिए। जो लोग लॉस को बिजनेस एक्सपेंस समझते हैं, बिजनेस एक्सपेंस, जैसे मान के चलिए बिजनेस एक्सपेंस मतलब कि आपने कोई दुकान खोला हुआ है,
या आप मान लीजिए सब्जी की दुकान खोले हुए हैं, आप सब्जी बेचने गए, कुछ सब्जियां सड़ गई, तो वो जो सब्जी सड़ गई, अब वो तो बिकेगी है नहीं, उसको फेंक ही देना है, तो वो एक तरीके का घाटा हो गया। तो ऐसे ही अगर हम लोग ट्रेडिंग करने आए, उसमें लॉस हो गया है, तो उसको एज अ बिजनेस एक्सपेंस समझना चाहिए कि हाँ, ये बिजनेस का ये एक एक्सपेंस है, ये एक खर्च है बिजनेस का। वहाँ भी लॉस होता है, वहाँ भी लॉस होता है, दोनों जगह लॉस हो रहा है। लेकिन सब्जी वाला क्या है कि वो डेली वही काम कर रहा है और उसी में से प्रॉफिट में से उसका कुछ नुकसान हो जा रहा है, चलिए भाई ठीक। लेकिन जब हम लोग ट्रेडिंग करने आते हैं तो हम लोग लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो वैसे लोगों के लिए ट्रेडिंग नहीं बना हुआ है। लॉस अगर आपका हुआ तो उसको एज अ बिजनेस एक्सपेंस समझिए और आगे बढ़िए। और जिनके पास पेशेंस है, पेशेंस नहीं है तो भैया आप ट्रेडिंग एकदम मत करिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप चार्ट्स को देख के बैठ पा रहे हैं, चार्ट्स को देख कर के बैठ पा रहे हैं, ठीक, आप अपने ट्रेड सेटअप पर वेट कर पा रहे हैं, ठीक। और अगर अगर आप ये सारी चीज़ों को लेकर के अगर आपके अंदर पेशेंस है तो ही आप ट्रेडिंग करिए। सक्सेसफुल ट्रेडर ट्रेडर जो होते हैं वो प्रेडिक्शन नहीं करते हैं। उनका सबसे पहला काम होता है कि हमको अपना कैपिटल कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैपिटल प्रोटेक्ट कैसे करना है, समझ गए बात। तो जो लोग सक्सेसफुल ट्रेडर बने हैं, जो लोग सक्सेस जो लोग सक्सेसफुल ट्रेडर बने हैं, उनकी एक खास बात रही है कि वो हमेशा अपना कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान दिए हैं। कभी भी वो प्रेडिक्शन नहीं बनाते हैं मार्केट में कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आएगा। प्रेडिक्शन वो लोग करते ही नहीं है मार्केट में। अब सबसे बड़ी बात होती है कि प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है हम लोगों का ट्रेडिंग में वो एक बाय प्रोडक्ट चीज़ है। अगर हम लोग प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो प्रॉफिट अपने आप निकल के आएगा। समझ रहे हैं आप हमारी बात। प्रॉफिट ट्रेडिंग का गोल नहीं होता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्रॉफिट उसका गोल नहीं है, समझ रहे हैं। प्रॉफिट जो होता है वो डिसिप्लिन का रिजल्ट होता है। अगर आप डिसिप्लिन वे में काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट निकल करके आएगा। और अगर सिर्फ प्रॉफिट पे अगर आप फोकस करेंगे तो सिर्फ आपको लॉस मिलेगा, उसके अन्यथा आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्रॉफिट अगर आप जैसे मार्केट में आए, सोच रहे हैं कि हाँ आज हमको 1000 रुपये का प्रॉफिट लेकर जाना है, तो ये जो माइंडसेट से अगर आप आएंगे मार्केट में तो सिर्फ आपको लॉस मिलेगा। प्रोसेस पे अगर फोकस करेंगे तो प्रॉफिट खुद ब खुद निकल कर आएगा। तो हमेशा कोशिश करिए कि जो प्रोसेस है उसको लेके चला जाए। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, बढ़िया तरीके से प्रोसेस को फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या सीखना है, सर्वाइवल, कि मार्केट में कैसे अब हम सर्वाइव कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, मार्केट में कंसिस्टेंसी, कैसे हम उस कंसिस्टेंसी को बरकरार रख सकते हैं, समझ रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि लास्ट में हमको प्रॉफिट चेक करना है।